गुड मॉर्निंग सर। और आज बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत ही निराशाजनक, बड़ा कमज़ोर अपडेट क्वार्टर वन का यहाँ पर कंपनी ने जारी करके बताया, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू में तकरीबन 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो गिरावट है ये सिर्फ रेवेन्यू तक सीमित नहीं है। कंपनी ये बता रही है कि एबिटा है, नेट मार्जिन है, इसमें भी आपको सीक्वेंशियल तौर पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। आखिरी के कुछ दिनों में क्वार्टर में आप देखें तो जिस प्रकार की जो वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर है। लेकिन हर बार की तरह जैसे मोस्ट कंपनीज कहती हैं कि जो सेकंड हाफ है वो आपको रिकवरी वाला देखने को मिलेगा, वहाँ पर आउटलुक थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। लेकिन खास बात ये है कि ये बता रहे हैं कि जो क्वार्टर वन है ये आपको हर पैरामीटर पर काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर देखने को मिलेगा। तो केपीआईटी टेक बड़ा कमज़ोर अपडेट है। विंडफॉल गेन टैक्स में बदलाव यहाँ पर किया है सरकार ने, और पेट्रोल डीजल एटीएफ यहाँ पर जो टैक्स है इसमें बदलाव किया है। विंडफॉल टैक्स में देखें तो आज से ये बदलाव जो है लागू हो जाएंगे, और वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पेट्रोल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है ये 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिए। वहीं डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिए। वहीं एटीएफ पर देखें तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है ये 12.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। खबर यह है कि जो डॉयशे बैंक का इंडिया रिटेल वेल्थ बिजनेस है, इसे ये खरीद रहे हैं 282 करोड़ में, और ये जो डील है बता रहे हैं कि सितंबर 2027 तक पूरी हो जाएगी। और इस इंटीग्रेशन के चलते आप देखें तो तकरीबन 1.5 लाख कस्टमर जो कि HNI टाइप के कस्टमर होते हैं, तो एक बड़े पोर्टफोलियो में एडिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में आप देखें तो ये जो तालमेल है इनका 1000 एम्प्लॉय जो डॉयश बैंक है इनकी भी इंटीग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डील की है कोटक महिंद्रा बैंक ने, स्टॉक रडार पर रहेगा। एक तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए डायरेक्ट तौर पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल थोड़ी सी असर देखने को मिल सकती है। दरअसल आप देखें तो जो जना होल्डिंग्स है इनकी रेटिंग दरअसल डिफॉल्ट मानी जा सकती है। कारण यह है कि कुछ पेमेंट्स में डिले यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि एक बात साफ है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जना होल्डिंग की जो हिस्सेदारी है ये ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा घटी है। पहले 44% थी, अब वो घटकर 16.95% हो गई है। कारण ये कि जो टीवीएस वेन्यू ग्रुप को इन्होंने पार्शियल स्टेक दिया था उसके चलते एक इम्पैक्ट है। अच्छा, एक और खास बात, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जना होल्डिंग का कोई भी बोर्ड मेंबर नहीं है, कोई क्रॉस डिफॉल्ट लिंकेजेस दोनों के बीच में नहीं देखने को मिलते, और इस एनसीडी डिफॉल्ट का कोई असर यहाँ पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की वित्तीय स्थिति पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हिस्सेदारी है तो हो सकता है कि सेंटिमेंटल तौर पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले, तो स्टॉक पर नजर रखिएगा। बाकी हुडको की तरफ से आप देखें तो यहाँ पर क्वार्टर वन के अपडेट्स आपको देखने को मिले। डिसबर्समेंट के इन्होंने जानकारी दी है, जिसमें बता रहे हैं कि जो लोन सैंक्शंस है ये 93% बढ़कर 65,485 करोड़ देखने को मिले। वहीं अगर आप देखें तो डिसबर्समेंट में भी जो ग्रोथ है आपको पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़िया देखने को मिली है। 28% बढ़कर 16,377 करोड़ आया है आंकड़ा। ओके, चलिए अब ये पुरानी खबर है, लेकिन आज से दरअसल आप देखें तो ये बदलाव लागू होते हुए नजर आएंगे। तो दो कैपिटल मार्केट स्पेस के स्टॉक्स हैं, BSE, एंजल वन। वैसे सबके ऊपर असर होता है, सारे ब्रोकरेजेस पर, लेकिन यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा। अब दरअसल RBI का सर्कुलर आया था और प्रीवियस पॉलिसी में फिर से कहा गया था कि इस नए नियम को आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे, यानी 1 जुलाई से। आज से आप देखें तो ये जो प्रॉप ट्रेडर्स को बैंक गारंटी जो अपने कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, इसमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। पहले अगर आप देखें तो इसमें 50% कोलैटरल बैंक गारंटी को तकरीबन माना जाता था, लेकिन अब आप देखें तो यहाँ पर 100% कोलैटरल इशू जो है कैश के तौर पर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं इनको पूरी तरीके से कैश यहाँ पर रखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर ये अगेंस्ट ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो माना जा रहा है कि इससे थोड़ा आगे जाकर, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आगे जाकर FNO की जो वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि प्रॉप ट्रेडर्स बहुत बड़ा योगदान रखते हैं पूरे FNO वॉल्यूम में, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। लॉजिक प्रेस्टीज एस्टेट्स लगातार नए लॉन्चेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मुंबई का एक अच्छा इलाका है मुलुंड, यहाँ पर आप देखें तो इनका जो फेज 2 का प्रोजेक्ट है ये शुरू हो गया, और इसमें अगर आप देखें तो जो एस्टिमेटेड GDV है तकरीबन 2200 करोड़ के आसपास आती है। रानी मद्रास और बाकी के जो ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक्स हैं इनको भी रडार पर रखेगा। दरअसल हिंदुस्तान कॉम्पोजिट लिमिटेड के साथ इनका एक अग्रीमेंट किया है, जहां पर इनका ये फ्रिक्शन बिजनेस 370 करोड़ की EV पर ये खरीदेंगे, तो ये दोनों स्टॉक रडार पर रहेंगे। रेल टेल को आप देखें तो महानदी कोलफील्ड से तकरीबन ऑर्डर मिला है अगले 60 महीने के लिए 108 करोड़ का, साइज अच्छी है। LTTS की तरफ से अगर आप देखें तो एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है,
इन्फोनिक्स 4.0। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं इन्हें स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटा में बदलेंगे, तो इसके चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनसीसी ने अपडेट देकर ये बताया कि पूरे जून के महीने में 2 ऑर्डर मिले जिनकी संख्या है तकरीबन 535 करोड़ की, और जीएनएस पावर जिसका अंदाज़ा पूरे मार्केट को कल लग ही गया था, कल जो बड़ी डील हुई थी इसमें बायर्स की लिस्ट में मधु केला और आकाश बंसाली का नाम सामने आया।